हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस तरीके का कार्डिगन का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसको मैंने पूरे स्वेटर पे अप्लाई किया है, इसके बाजू में और इसके बैक साइड भी इस तरीके से। बैक में भी पूरे में डिज़ाइन है इसमें। इस तरीके से पूरे में डाला है मैंने ये, और इसके फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों में डिज़ाइन आएगा। बैक साइड इस तरीके से बैक में भी पूरा डिज़ाइन आएगा। तो हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने पहले से ही पट्टी बना के रखी है। इस पे टोटल 28 फंदे हैं। अगर आप लोगों ने इस तरीके की पट्टी बनानी है तो इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है पहले। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं इसकी लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दूँगी। उसके लिए सबसे पहले मैं 10 नंबर की सिलाई से बनाऊँगी। सबसे पहले हम ये फंदा पहले वाला इसी तरीके से निकाल लेंगे और यहाँ पे 2 फंदे हम उल्टे बिन लेंगे। धागा आगे कर लेंगे धागे को, और फिर सबसे पहले 1 2 हमने उल्टे बिन लिए। फिर धागे को पीछे कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमने एक फंदे का 3 फंदे करने हैं। 1, फिर धागे को आगे, फिर इसी फंदे में इसी तरीके से यहाँ पे 2, फिर धागे को पीछे कर लेना, और ये 3 हो गया। फिर धागे को आगे कर लेंगे और यहाँ पे हम 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2, फिर धागे को पीछे कर लेंगे और इस वाले फंदे को ऐसे सिलाई में लेके इस तरीके से यहाँ पे हम ऐसे पलट लेंगे और इस दूसरी वाली सिलाई में डाल लेंगे। फिर यहाँ को पीछे से 2 फंदे का 1 फंदा कर लेंगे इस तरीके से। फिर 4 फंदे हमने और बिनने हैं। 1 2 3 4 फंदे बिन लिए। अभी हम यहाँ पे 2 फंदे का 1 फंदा कर लेंगे। इस तरीके से 2 फंदे का 1 फंदा कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 फंदे बढ़ाए थे और यहाँ पे हमने 2 फंदे कम कर लिए, तो ये बराबर हो गया। और फिर हम धागे को आगे करके यहाँ पे 2 फंदे उल्टा बिन लेंगे। 1 2, फिर हमने धागे को पीछे किया। फिर यहाँ पे हमने 1 फंदे का 3 फंदे करना है। 1 2 3, यहाँ पे धागे को आगे पलट लेंगे इस तरीके से और 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे। 1 2, इस तरीके से। फिर धागे को पीछे कर लेंगे और इस फंदे को इस तरीके से, इस फंदे को ऐसे यहाँ पे उल्टा कर लेंगे, पलट लेंगे और यहाँ पे पीछे से इस तरीके से 2 फंदे का 1 फंदा कर लेंगे इस तरीके से। फिर 1 फंदा हमने बिन लिया। अभी हम 2 3 4, अब यहाँ पे हमने 2 फंदे का 1 फंदा करना है इस तरीके से। फिर हमने लास्ट के ये 2 फंदे भी उल्टे बिन लेंगे और जो हमारा लास्ट 1 फंदा बचेगा उसको हम सीधा ऐसे ही बिन लेंगे। इसको हमने जोड़े में बनाना होता है। यहाँ पे हमने बढ़ाया है 2 फंदे, तो यहाँ पे घटाया है। अगर यहाँ पे हमने 2 बढ़ाए तो यहाँ पे घटाए। अगर इस पे से अगर एक भी कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे कि कहीं पे हमने फंदे बढ़ाने वाले कर दिए तो बढ़ते जाएंगे, अगर घटाने वाले करेंगे तो घटते जाएंगे। इसीलिए इतना ध्यान रखना है, जब भी डिजाइन डालो इनको जोड़े में डालना।
और फिर बैक साइड पहले हमने ये फंदा ऐसे ही निकाल लेना है और धागे को पीछे कर लेंगे इस तरीके से। अभी हमने 2 फंदे सीधे बिन लेने हैं, 1 2। फिर हमने यहाँ पे 5 फंदे उल्टे कर लेंगे, धागे को आगे कर लेंगे और 1 2 3 4 ये 5 फंदे हमने उल्टे बिन लिए। फिर धागे को पीछे कर लेंगे और यहाँ पे हम 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2। फिर धागे को आगे कर लेंगे और यहाँ पे हमने 3 फंदे उल्टे बिन लेने हैं, 1 2 3। फिर धागे को पीछे कर लिया। फिर यहाँ पे हमने 2 फंदे सीधे बिन लेने हैं, 1 2। फिर धागे को आगे कर लेंगे और यहाँ पे हमने 5 फंदे उल्टे बिन लेने हैं, 1 2 3 4 5। जो हमने फ्रंट साइड में 5 फंदे सीधे बिने थे उनको हमने अभी बैक साइड में उल्टे बिन लिया, और जो हमने 2 फंदे उल्टे बिने थे और पीछे साइड से हमने उनको सीधा बिन लिया। अब हम धागे को पीछे कर लेंगे इस तरीके से और 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2। फिर धागे को आगे करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हमने 3 फंदे उल्टे बिन लेने हैं, 1 2 3। फिर धागे को पीछे कर लिया। फिर यहाँ पे 2 फंदे सीधे, 1 और 2। ये लास्ट का फंदा हम धागे को आगे करके उल्टा ही बिन लेंगे इस तरीके से। फिर हम फ्रंट साइड में आ गए इसकी, पहले फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और धागे को आगे कर लेंगे इस तरीके से और 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे, 1 2। फिर अभी हमने धागे को पीछे कर लिया और हमने पहला फंदा सीधा बिन लिया इस तरीके से। और अभी हमने ये जो बीच में फंदा है तो उसके एक फंदे के 3 फंदे करेंगे, 1। फिर धागे को आगे कर लिया, फिर 2। फिर धागे को पीछे किया और ये 3। हमने यहाँ पे 2 फंदे बढ़ा लिए। फिर हमने एक फंदा सीधा बिन लिया, फिर धागे को आगे किया और 2 फंदे उल्टे बिन लिए, 1 और ये 2। फिर धागे को पीछे करेंगे और ये फंदा इस तरीके से पलट लेंगे इसी सिलाई में और इसको पीछे की तरफ से इस तरीके से 2 फंदे का एक फंदा कर लेंगे और यहाँ पे फिर 1। और ये जो लास्ट के 2 फंदे हैं उनको भी हम 2 फंदे का एक फंदा कर लेंगे इस तरीके से। अभी हमारे यहाँ पे 3 फंदे बच गए और हम धागे को आगे कर लेंगे, 1 2। फिर धागे को पीछे किया और यहाँ पे पहला फंदा सीधा बना लेंगे, 1। और यहाँ पे एक फंदे का 3 फंदे कर लेंगे, 1। धागे को आगे, फिर 2। फिर धागे को पीछे, फिर 3। फिर हम एक फंदा सीधा बिन लेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। फिर धागे को पीछे कर लेंगे और इस वाले फंदे को पलट लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे 2 फंदे का एक फंदा कर लेंगे और एक फंदा बिन के फिर भी लास्ट वाले को भी 2 फंदे का एक फंदे कर लेंगे इस तरीके से और धागे को आगे कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे, 1 और 2। लास्ट जो फंदा बचेगा उसको हम सीधा बिन लेंगे। ये हमारी तीसरी सिलाई है, उस पे भी हमने यहाँ पे एक फंदा का 3 फंदा किया और यहाँ पे एक इस साइड घटा लिया और एक इस साइड और हमने फिर यहाँ पे एक फंदे का 3 फंदे किया और यहाँ पे कम कर लिया। अब यहाँ पे हमारे 3 फंदे रह गए और यहाँ पे हमारे 5 फंदे बन गए, 1 2 3 4 5। और जो घटाने वाले फंदे हैं 1 2 3। अब हम इसकी बैक साइड को बनाएंगे।
फिर इस तरीके से पहला फंदा हम ऐसे ही निकाल लेंगे। फिर धागे को पीछे कर लेंगे इस तरीके से, और ये 1 2, फिर धागे को आगे कर लेंगे 1 2 3, फिर धागे को पीछे की तरफ कर लेंगे और 2 फंदे सीधे बुन लेंगे 1 2, फिर धागे को आगे 1, यहाँ पे 5 फंदे बनाने होंगे उल्टे, 4, ये 5, फिर धागे को पीछे इस तरीके से और यहाँ पे 2 फंदे उल्टे 1 2, फिर धागे को आगे, फिर 1 2 3, फिर धागा पीछे, फिर 1 2, फिर धागे को आगे करके ये 5 फंदे भी उल्टे बिन लेंगे इस तरीके से, फिर धागा पीछे, फिर 2 फंदे सीधे 1 2, जो लास्ट फंदा बचेगा उसको हम उल्टा बना लेंगे इस तरीके से। अब ये हमारी 5वीं सिलाई है, उस पे भी हम पहला फंदा इस तरीके से ऐसे ही निकाल लेंगे और धागे को आगे कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे 1 2, फिर धागे को पीछे, फिर 1 फंदा बिन लिया सीधा 1, फिर दूसरा भी सीधा। अभी जो ये लास्ट का बीच में है जो, उसको हम 1 के 3 फंदे कर लेंगे 1, फिर धागे को आगे 2, फिर धागे को पीछे ये 3, फिर 2 फंदे और सीधे 1 2, फिर धागे को आगे कर लेंगे और यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे 1 2, फिर धागे को पीछे कर लेंगे। अभी हमारे यहाँ पे 3 सीधे फंदे बचे हैं, तो हमने इसको 3 का 1 कर लेना है। 3 फंदे का 1 ही फंदा कर लेंगे ये, और धागे को आगे कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे 1 और 2, फिर धागे को पीछे कर लिया, फिर 2 फंदे सीधे बिन लिए 1 2, हमने बीच वाले फंदे पे ही 1 फंदे के 3 फंदे करने हैं 1 2 3, फिर 2 फंदे सीधे बिन लेंगे 1 2, फिर हमने आगे कर लेना है और 2 फंदे उल्टे बिन लेने हैं, फिर धागे को पीछे, फिर ये हमने 3 फंदे का 1 फंदा कर लेना है इस तरीके से, फिर धागे को आगे कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे 1 2, धागे को पीछे और 1 फंदा सीधा। अब हमारी ये 6ठी सिलाई है। फिर हमने पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेना है और इसको धागे को पीछे कर लेंगे इस तरीके से और 2 फंदे सीधे बिन लेंगे 1 और 2, फिर धागे को आगे। यहाँ पे अब 1 ही फंदा बच गया है, तो इसको हम उल्टा बिन लेंगे और धागे को पीछे कर लेंगे और 2 फंदे सीधे बिन लेंगे 1 और ये 2, फिर धागे को आगे कर लिया, फिर 2 यहाँ पे 7 फंदे अभी उल्टे करने होंगे हमने 1 2 3 4 5 6 7, फिर धागे को पीछे कर लेंगे और यहाँ पे 2 फंदे सीधे 1 2, फिर धागे को आगे कर लिया और यहाँ पे 1 फंदा उल्टा, फिर धागे को पीछे, फिर 1 2, फिर धागे को आगे। यहाँ पे 7 फंदे उल्टे 1 2
3 4 5 6 7। फिर धागे को पीछे और सीधे बुन लिया 2 फंदे, और ये लास्ट का फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। अभी हमने क्या करना है, ये हमारी 7वीं सिलाई है। इस पे यहाँ पे अब जहाँ पे हमने पहले बढ़ाए थे अभी यहाँ पे हम कम कर लेंगे, और यहाँ पे जो हमने पहले कम किए थे वहाँ पे अभी बढ़ाने हैं। इस तरीके से पहला फंदा हम ऐसे निकाल लेंगे। फिर दूसरे फंदे को 2 उल्टे बुन लेंगे। फिर उसके बाद धागे को पीछे कर लेंगे, और ये फर्स्ट फंदा इसको इस तरीके से पलट के यहाँ पे पीछे से 2 का 1 कर लेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे दूसरा 1 2 3। फिर जो ये लास्ट के 2 सीधे फंदे हैं उनको हम 2 का 1 कर लेंगे, और यहाँ पे 2 फंदे फिर उल्टे बुन लेंगे 1 2। अभी हमारा जो एक ये फंदा बचा है, फिर धागा पीछे कर लेंगे और यहाँ पे एक फंदे का 3 फंदा कर लेंगे, धागा आगे, फिर यहाँ पे हमने 2 बढ़ा लिए। फिर धागे को आगे कर लेंगे और 2 उल्टे, धागे को पीछे, फिर यहाँ पे ये फंदा इस तरीके से पलट लेंगे और पीछे से पीछे की तरफ से इस तरीके से यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे, और 1 2 3 जो लास्ट फंदे हैं 2 उनका 2 का 1 कर लेंगे और धागे को आगे कर लेंगे और 2 उल्टे बना लेंगे और धागे को पीछे कर लिया, और हमने एक यहाँ पे 1 का 3 कर लेना है, 3 धागे को आगे और ये 2 उल्टे। लास्ट का जो फंदा बचेगा उसको हम ऐसे ही सीधा बुन लेंगे इस तरीके से। फिर हमने फर्स्ट फंदा ऐसे ही निकाल लेना है इस तरीके से। फिर 1 2, फिर धागे को आगे कर लेंगे, 1 यहाँ पे 3 उल्टे। ये हमारी 8वीं सिलाई है। फिर धागे को पीछे, फिर धागे को आगे, यहाँ पे हम 5 और उल्टे बना लेंगे, 3 4 5। फिर धागे को आगे, फिर 1 2, फिर धागे को आगे पीछे, फिर 3 हमने उल्टे बुन लिए, फिर पीछे, फिर 2 सीधे। इसी तरीके से यहाँ पे 5 उल्टे, 1 2 3 4, ये 5। फिर धागे को पीछे कर लिया और 1 2, फिर धागे को अपनी तरफ करके जो लास्ट फंदा है हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे। अब हमारी ये 9वीं सिलाई है, उस पे हम पहला फंदा ऐसे निकाल लेंगे उसमें भी, और 2 उल्टे इस तरीके से, और ये फर्स्ट फंदा हम इस तरीके से पलट लेंगे और इसको हम 2 का 1 कर लेंगे इस तरीके से, और एक फंदा बुन लेंगे। जो 2 लास्ट के सीधे फंदे हैं उसको हम 2 का 1 कर लेंगे। अभी हमारे यहाँ पे 3 फंदे बच गए और हम धागे को आगे कर लेंगे और यहाँ पे हम 1 2, फिर धागे को पीछे कर लिया, पहला फंदा सीधा, फिर यहाँ पे 1 का 3 कर लेंगे, 1 2 3, फिर 1 सीधा, फिर धागे को आगे कर लिया और 2 हमने उल्टे बुन लिए, फिर धागे को पीछे किया,
ये फंदा पलट लेंगे और यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे पीछे से, और एक फंदा बिन लेंगे और यहाँ पे 2 फंदे का ये एक फंदा कर लेंगे। फिर आगे कर लिया 2 उल्टे, फिर धागे को पीछे किया 1 और यहाँ पे 1 का 3 कर लेंगे। फिर जो लास्ट का फंदा है उसको हम सीधा बिन के फिर 2 उल्टे, फिर लास्ट फंदा सीधा ही बिन लेंगे इस तरीके से। ये हमारी 10वीं सिलाई है, उसको भी हम पहला फंदा इसी तरीके से निकाल लेंगे और 2 सीधे धागे को अपनी साइड कर लेंगे और यहाँ पे 5 फंदे उल्टे 1 2 3 4 5। फिर धागा पीछे 2 फंदे उल्टे 1 2, फिर धागे को अपनी तरफ और यहाँ पे 3 फंदे उल्टे, धागे को पीछे, फिर 2 सीधे फंदे, फिर धागे को आगे और यहाँ पे 5 फंदे उल्टे, धागे को पीछे 2 सीधे, 3 फंदे यहाँ पे उल्टे 3, फिर पीछे धागा 2 फंदे सीधे और लास्ट का फंदा धागे आगे करके उल्टा ही बिन लेंगे। अभी हमारी ये 11वीं सिलाई है। देखो डिजाइन आने लग गया। अब हमने पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेना है, फिर धागे को आगे कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे इस तरीके से और धागे को फिर पीछे कर लिया। अभी हमने ये 3 यहाँ पे हमने 3 फंदे का एक फंदा करना है इस तरीके से। फिर धागे को आगे कर लिया और 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे किया और यहाँ पे 2 फंदे सीधे बिन लेने हैं 1 और ये 2। ये जो बीच वाला फंदा है उसमें हम 1 का 3 कर लेंगे। 1, धागे को आगे 2, धागे को पीछे ये 3, फिर 2 फंदे सीधे बिन लिए 1 2, फिर धागे को आगे कर लिया और 2 फंदे उल्टे, फिर धागे को पीछे कर लिया। यहाँ पे हम 3 फंदे का एक कर लेंगे। फिर हमने धागे को आगे किया और 2 फंदे उल्टे बिन लिए, फिर धागे को पीछे किया और यहाँ पे 2 सीधे बिन लिए और बीच वाले फंदे में 1 का 3 कर लेंगे। और हमने 2 सीधे बिन लेने हैं। अभी हमारे यहाँ पे 7 फंदे हो गए। 1 2 3 4 5 6, ये 7 और 2 उल्टे बिन लेंगे और धागे को पीछे ये सीधा बिन लिया। अभी ये हमारी 12वीं सिलाई है। इसको भी हम पहला फंदा निकालेंगे और धागे को पीछे कर लेंगे और 2 सीधे बिन लेंगे 1 2, धागे को आगे कर लिया, 7 फंदे उल्टे 1 2 3 4 5 6, ये 7, धागे को पीछे किया 2 सीधे, फिर धागे को आगे, यहाँ पे 1 फंदा उल्टा, धागे को पीछे 2 सीधे, फिर यहाँ पे 7 उल्टे 2 3 4 5 6, ये 7, 2 सीधे, धागे को पीछे कर लेंगे, फिर 1 उल्टा, फिर धागे को पीछे 2 सीधे, फिर धागे को आगे
और लास्ट फंदा उल्टा बिन लेंगे। ये हमारी 12वीं सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अभी हमने क्या करना होगा, जो यहाँ पे एक फंदा बचा है उस पे 1 के 3 करेंगे, और ये जो जहाँ पे 7 फंदे हैं वहाँ पे हम 2 का 1 कर लेंगे फर्स्ट में और 2 का 1 लास्ट में। तो यहाँ पे 2 फंदे बढ़े तो यहाँ पे कम हो जाएंगे। ये फर्स्ट फंदा निकाल लिया, 1 2। ये 13वीं सिलाई है और इस पे से हम अभी नया डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे से 1 2 3, फिर 2 उल्टे। इसी तरीके से ये पूरे में बनते जाएगा। फर्स्ट फंदा पलट लिया इस तरीके से, फिर यहाँ पे जो लास्ट के 2 फंदे बचेंगे पीछे, अब इसी तरीके से हमने पूरे में बना लेना है। जहाँ पे एक फंदा आएगा उसके ऊपर 3 फंदे बनाएंगे, नया डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये डिजाइन बंद होते जाएगा। देखो ये डिजाइन आने लग गया। इस तरीके से आप पूरे स्वेटर में इसको अप्लाई कर लो इस तरीके से, ये बहुत सुंदर लगेगा। अभी शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी बनाने में, फिर ये आपको इजी लगने लगेगा। इस तरीके से जब आपको बनाना आ जाएगा, प्लीज़ आप इसको बनाइए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मैं इस तरीके की कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।